बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज शहीद जमहूरियत की 15वीं बरसी है। आज बेनज़ीर भुट्टो को हमसे रुखसत हुए पूरे 15 साल बीत चुके हैं। जुमेरात का दिन था, शाम का वक्त था, जब लियाकत बाग में वो जलसा करके बाहर निकली थी। और जैसे ही वो बाहर निकली, गाड़ी में बैठी और फिर लोगों के एक हजूम ने उनको घेर लिया और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनको वेव करने की गर्ज से, हाथ हिलाने की गर्ज से जब वो अपने सनरूफ से बाहर आई तो उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। पहले उन पर फायर किया गया और फिर उसके बाद एक खुदकुश धमाका हुआ। उसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस दुनिया से चली गई। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आखिरी खिताब के अंदर इंतहाई खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के अज़्म का इजहार किया था। मैं वो अल्फाज आपके सामने दोहराने लगा हूँ। हमने अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी आज़ादी, अपना ज़हनी सुकून सब जमहूरियत के लिए कुर्बान कर दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत सब जमहूरियत में है। मैं पाकिस्तान की इज्जत के लिए जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। ये अपने आखिरी खिताब के अंदर उन्होंने बात कही थी और फिर जैसे ही वो स्टेज से बाहर उतरी और फिर उनको शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर वफा की अलामत समझी जाती थी। बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर समझी जाती थी। वो सिंध की धरती की बेटी थी और उन्होंने अपने वालिद के फ़लसफ़े को, उनकी सोच को आगे बढ़ाया था। उनके वालिद ने जमहूरियत की खातिर अपनी कुर्बानी पेश की थी। उन्होंने उस वक्त के डिक्टेटर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, ज़ियाउल हक से इनकार कर दिया था हाथ मिलाने से। और ज़ियाउल हक से जब उन्होंने इनकार किया था तो फांसी का फंदा उनका मुंतज़िर था। और फिर वही हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए भी मुश्किलात थी, सऊबतें थी, तकालीफ थी। उनकी सारी पार्टी के लोगों को ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि इतना मारा पीटा गया कि कुछ लोगों की तो वफादारियां तक तब्दील करने की कोशिश की गई। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो तन्हे तन्हा खड़ी रही, अपनी वालदा के साथ खड़ी रही। और फिर बेनज़ीर भुट्टो को एक वक्त ऐसा आया कि जला वतन कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपने सोच, अपने फ़लसफ़े को किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनके वालिद का नज़रिया था कि रोटी, कपड़ा और मकान हर आदमी के पास होना चाहिए। उसी फ़लसफ़े और सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया। 1986 के अंदर पाकिस्तान वापस आई तो एक डिक्टेटर के खिलाफ एक बहुत बड़ा इस्तकबाल उनका मुंतज़िर था। और ना सिर्फ उस एक बड़े इस्तकबाल ने, अवाम के एक बहुत बड़े रिस्पॉन्स ने उनका इस्तकबाल किया। उससे जमहूरियत की ना सिर्फ जमहूरियत परवान चढ़ाने में मदद मिली बल्कि एक डिक्टेटर की ना सिर्फ बुनियादें हिल गई और एक डिक्टेटर मजबूर हो गया पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को पूरी तरह से इन्फोर्स करने में। मोहम्मद खान जुनेजो जो के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, मोहम्मद खान जुनेजो के प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद मुश्किलात और रुकावटें मौजूद थी। जमहूरियत उस तरह से फल फूल नहीं रही थी। लेकिन बेनज़ीर को जो रिस्पॉन्स मिला उसने बहुत बड़ी तक़वियत फराहम की। और फिर उसके बाद 1988 के अंदर जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी, जब ज़ियाउल हक का जहाज़ क्रैश हुआ और उसके नतीजे के अंदर एक नया पॉलिटिकल सेटअप तश्कील दिया गया, इंतखाबात हुए और इंतखाबात के नतीजे में बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान की पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म बन गई। ये एज़ाज़ आज भी उनके पास है। ये एज़ाज़ सिर्फ पाकिस्तान की गर्ज से नहीं है बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक की खातून वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ भी आज भी उनके पास है। और अब तक इस खला को पूरा नहीं किया गया। किसी ने पाकिस्तान की इस क्रेडिट को अभी तक जो है वो अपना क्रेडिट नहीं बनाया। कोई ऐसी लीडर उभर कर सामने नहीं आई जो बेनज़ीर के पाए की लीडर हो। और बेनज़ीर जो है उनको पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल हुआ। उसके बाद फिर उनके अपने पॉलिटिकल राइवल्स ने उनकी किरदार कुशी करने की भी कोशिश की गई। उनकी बरहना तस्वीर तक जो है वो पब्लिक में फेंकी गई, हेलीकॉप्टर और जहाज़ों से फेंकी गई, उनके खिलाफ मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की गई। लेकिन बेनज़ीर का वोट बैंक इंटैक्ट रहा। बेनज़ीर अपने पाँव पर खड़ी रही। उनको नाकाम करने की कोशिश की गई। उनकी पहली चलती हुकूमत को घर भेज दिया गया। सदर गुलाम इसहाक खान ने उनकी हुकूमत को घर भेज दिया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने 1990 के अंदर। उसके बाद फिर वो भी ना चल सके, फिर बेनज़ीर को इक़्तिदार मिला और फिर बेनज़ीर का इक़्तिदार जो है वो सदर फारूक लगानी ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और फिर वो भी माशाअल्लाह की नज़र हो गया सारा सिलसिला। और फिर जब बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान के अंदर 2007 में वापस आई तो वहाँ पर साहने कारसाज हुआ
200 के करीब अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए, लेकिन उन्होंने जमहूरियत की बहाली की अपनी कोशिशें जारी रखी। इससे पहले पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, पाकिस्तान वापस आई, मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक को लेकर चलती रही, इंतखाबात का मौसम था, इंतखाबात के अंदर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। इसके बावजूद कि उनको डराया धमकाया गया, तालिबान की तरफ से धमकियां दिलवाई गई, लेकिन बेनज़ीर साहिबा अपने अज़म के साथ खड़ी रही। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि लियाकत बाग के अंदर बेनज़ीर को, जो कि चारों सूबों की जंजीर समझी जाती थी, उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर आज भी पीपल्स पार्टी के चाहने वालों और उनके हलकों के अंदर ना सिर्फ पूरी तरह से जिंदा हैं, बल्कि आज भी आसिफ अली जरदारी ने उनकी सोच और उनके फलसफे को आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस अज़म का इजहार किया है। वो ये समझते हैं कि बेनज़ीर ही पाकिस्तान की और उनका सोच, उनका फ़लसफ़ा ही वो है जो उसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। और आज जब उनका अपना बेटा वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान का, तो आसिफ अली जरदारी समझते हैं कि उन्होंने बेनज़ीर के ख्वाब को पूरा कर दिया। आज जब वो लाड़काना के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने कहा, अपनी वालदा को भी याद किया, अपनी वालदा के सोच और फ़लसफ़े को भी याद किया, उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो को किस गुनाह में शहीद किया गया। दहशतगर्दी और आमरीत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दहशतगर्द खौफ फैलाकर आपके हकूक सलब करते हैं, आमरीत बंदूक की ताकत से आपकी आज़ादी छीनती है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो झूठ की नहीं, सच की सियासत पर यकीन रखती थी। फसाद की सियासत को दफन करना उनकी सोच थी, उनका फ़लसफ़ा था। उन्होंने कहा कि कठपुतलियों की झूठ की सियासत रद्द हो चुकी है, यानी इमरान खान की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क को जोड़ेंगे, यकजहती के साथ सियासत करेंगे, लोगों को लड़वाएंगे नहीं। और यही बेनज़ीर भुट्टो की सोच थी। उन्होंने कहा कि पहली बार हमने एक अदम एतमाद के ज़रिए से, यानी कि जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए से वज़ीर आज़म को घर भेजा है। सिलेक्टेड अदम एतमाद का सहारा जो बाइडन को देना चाहता है। इमरान खान को उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने नहीं, जैलों ने निकाला, यानी बेनज़ीर के फ़लसफ़े की वजह से वो निकले हैं। अदम एतमाद की साजिश वाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस में तैयार हुई। और ये बंद कमरों की साजिश नहीं थी, हमने सड़कों पर खड़े होकर बाबांगे दहल ऐलान किया और फिर अपना हदफ हासिल करके दिखाया। अवाम के लिए उन्होंने कहा कि हम उसी फ़लसफ़े और सोच के मुताबिक अवाम को मुश्किलात से निकालेंगे। उनको एहसास है कि महंगाई है, क्योंकि बेनज़ीर को भी एहसास था। वो भी ये चाहती थी कि भूख और अफलास ख़त्म हो, मुसावात हो। वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो, पर उनकी दिली तमन्ना थी कि किसी का हक ना मारा जाए। तो बेनज़ीर भुट्टो ही के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमने जमहूरियत का इंतकाम लिया है, और जमहूरियत का इंतकाम यही है कि हमने सिलेक्टेड और सहूलतकारों को निकाल बाहर किया है। यानी बेनज़ीर साहिबा के जमहूरी फ़लसफ़े को इस रंग में उन्होंने पहनाया है कि वो आज जो फ़ौज न्यूट्रल हो चुकी है, उसकी वजह बुनियादी तौर पर उसी फ़लसफ़े और सोच की जो है वो कंटिन्यूटी है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना, पाकिस्तान की इज़्ज़त करवाना, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करना, ये सब बीबी का फ़लसफ़ा और सोच थी। तो ये बुनियादी तौर पर आज हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। वो पाकिस्तान की नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मा की लीडर थी, और उन्होंने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की और जमहूरियत के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश कर दिया, इसके ऊपर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, नूर से मुनव्वर करे, और उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाए। आपसे नए वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।